नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ भारतीय क्षेत्रों पर बनी हुई है और आने वाले दिनों में इनका किस प्रकार से असर देखने को मिल सकता है। नई मौसमी प्रणालियाँ कहाँ उभर सकती हैं, तो फिलहाल इस पर बात करते हैं। आज 1 जुलाई 2024 का दिन है। आज के विश्लेषण में देखें तो स्थानीय प्रणालियाँ भी धीरे धीरे जो है सपोर्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। भूगर्भीय तापक्रम एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वायु दबाव की स्थिति भी फिर से घटने लगी है। 999 मिलीबार के आसपास वायु दबाव स्थानीय क्षेत्रों का अरावली रेंज के आसपास बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य भागों के आसपास है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के आसपास से लगाकर आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। हो सकता है ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी आगे बढ़ता हुआ चला जाए। वहीं एक मुख्य सिस्टम इस समय देखें तो गुजरात के ऊपर बना हुआ है, सौराष्ट्र और कच्छ के मिले जुले क्षेत्रों पर, जो एक यूएससी के रूप में है, एक ऊपरी हवाओं के चक्रवाती सिस्टम के रूप में बना हुआ है और इसकी वजह से गुजरात में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र रीजन से लगाकर कुछ कच्छ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य गुजरात में बारिश बढ़ी है और अगले 24 से 72 घंटों के मध्य देखें तो गुजरात के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा होगी और ये लगातार वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख गुजरात में बना रहेगा। अहमदाबाद के आसपास से लगाकर पालनपुर, सूरत, वडोदरा से लगाकर देखें तो सिद्धपुर तक के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर तक का क्षेत्र है, माउंट आबू, अंबाजी तक का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ तक देखें तो गुजरात के कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में देखें तो बारिश का पैटर्न ये धीरे धीरे यूएससी के रूप में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की ओर सरक जाएगा और ये सरकती हुई स्थितियाँ यानी राजस्थान के करीब आता हुआ यूएससी या ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सिस्टम आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी के आसपास से लगाकर बढ़ती हुई नम हवाएं और बढ़ता हुआ सिस्टम दोनों का मिला जुला असर यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उसी दौरान एक WD का आगमन भी 5 जुलाई के आसपास भारतीय क्षेत्रों के करीब पहुँच जाएगा और उसका असर 5 जुलाई से लगाकर 9 जुलाई के मध्य होने की संभावना है और ये मिला जुला असर मानसूनी स्थितियाँ या मानसूनी सिस्टम प्लस WD की स्थितियाँ रहेगी। हालांकि WD कमज़ोर है लेकिन मानसूनी स्थितियाँ जब प्रभावी होती हैं तो WD का असर अच्छा खासा दिखाई देता है। और वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ 3-4 जुलाई से बढ़ने की संभावना है। उत्तर पूर्व राजस्थान से लगाकर और ये उत्तरी राजस्थान बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ेगी। बड़े दायरों की बारिश की गतिविधियों की बात करें तो 3-4 जुलाई से लगाकर ये 9 जुलाई 10 जुलाई के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बाड़मेर, जालोर, बालोतरा से लगाकर जैसलमेर होते हुए जोधपुर, फड़ौदी, पाली, जालोर, सिरोही इन क्षेत्रों में 700 से लगाकर देखने को मिलने की संभावना है और अरावली रेंज के आसपास कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि 3-4 जुलाई से लगाकर पूर्वी राजस्थान में और मध्य राजस्थान में 4 जुलाई के आसपास से लगाकर स्थितियाँ बढ़ेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए पाली के जो निचले इलाके हैं वहाँ से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर और लूणी, मोगड़ा बेल्ट से लगाकर फड़ौदी होते हुए सिरगढ़, फड़ौदी बेल्ट है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों की ओर देखें बीकानेर से लगाकर नागौर होते हुए, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर 5-6 जुलाई से लगाकर बढ़ेगा और लगभग 10-11 जुलाई के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर बड़े दायरों की भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और जल भराव की स्थितियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना बन रही है मिले जुले सिस्टमों के हिसाब से। यानी जो 25-26 तारीख के आसपास भी प्रभावी एक यूएससी बना था या ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सिस्टम वायुमंडल के मध्यम ऊंचाई पर बना था गुजरात पर, उसकी वजह से मानसून की स्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से राजस्थान की ओर बढ़ी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ था जो रुका और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों की ओर रुक कर गया। भारी बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर देखने को मिली। एक बार पुनः दक्षिण पश्चिमी हवाएं बढ़ी हैं, लेकिन ये हवाएं जल्दी ये सिस्टम की वजह से जो है कम होने लगेगी और इसका प्रभाव रहेगा पश्चिम घाट से लगाकर मध्य भारत होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ती हुई पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाओं के रूप में और ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन लगातार बना रहेगा और भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो लाल कलर के दायरे जो बनाए गए हैं यहाँ पर विशेषकर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। तो कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे, जबकि पीले कलर का दायरा अधिकतर यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में, धूप छांव के बीच में शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा होने
की संभावना है वह कहीं कहीं रहेगी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में ही, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कुछ किलोमीटर में तेज़ बारिश या मूसलाधार भी रहेगी, लेकिन बड़े इलाके ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ रुख रहेगा। जो काले कलर के दायरे हैं यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की भी संभावना अगले 24-48 घंटों के दौरान है, और एक अधिक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा इस काले कलर के दायरे के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। वहीं गुजरात के उत्तरी भाग है, वहाँ पर आप धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज़ लगातार होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर पालनपुर महसाणा से लगाकर देखें तो मध्य गुजरात हिम्मतनगर से लगाकर अहमदाबाद होते हुए यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने से नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्रों में जो पश्चिमी राजस्थान के लिए कल मैंने बताया था कि यहाँ पर जहाँ बारिश हो चुकी है वहाँ पर किसान भाई बुआई कर सकते हैं। तब तक 5-6 जुलाई के आसपास आगे आने वाली बारिश तक लगभग फसलें उग जाएगी, तो उसके बाद जो है उन किसानों के लिए चिंता का समय नहीं रहेगा और अपने मिट्टी के या अपनी खेत की जो स्थिति है उसके अनुभव के आधार पर आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी और लगभग 8-10 जुलाई के आसपास से लगाकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है उस दौरान। तब तक यहाँ पर मौसम के ज़्यादातर यानी 90% से ज़्यादा इलाकों में शुष्क मौसम बना रहेगा जोधपुर पाली संभाग के इलाकों में, और बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में बढ़नी शुरू होगी। वह लगभग 4 जुलाई के आसपास बढ़नी शुरू होगी अरावली रेंज से लगाकर। अरावली रेंज में आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 150 से लगाकर 200 कहीं कहीं 250 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं 4 जुलाई से लगाकर 10 जुलाई के मध्य, जिससे कई बांधों में भारी जलावा के आने के साथ ही कई बांध ओवरफ्लो होने और कई बांधों से नदियों में भारी जल प्रवाह भी देखने को मिल सकता है पहले दूसरे सप्ताह के दिनों में। और फिर लगभग 13-14 जो जुलाई का समय है उसमें जो है मौसम शुष्क होने लग जाएगा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। आने वाले दिनों में देखें तो स्थितियाँ किस प्रकार रहेगी। वर्तमान में देखें तो गुजरात पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, वायुमंडल के मध्यम ऊंचाई के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र पर है, और वहाँ से ट्रफ की स्थिति बनी हुई है उत्तर भारत की ओर, जो कि ज़्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन जैसे ही निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा या डिप्रेशन की स्थितियाँ बनेगी, प्रभावी सिस्टम बनेंगे, तो ये द्रोणिका भी जो है काफ़ी प्रभाव में आने की संभावना है और आगे फिर ये उत्तर दक्षिण की ओर झुकी रहेगी। लेकिन जल्द ही इसके जो है दक्षिण राजस्थान की ओर शिफ्ट होने की संभावना पहले सप्ताह के मध्य से लगाकर आगे बन रही हैं, जो कि 2 मिले जुले सिस्टमों का प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्र हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरात तक के इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। और जो काले कलर का दायरा है यहाँ पर पहले सप्ताह के दौरान और दूसरे सप्ताह के दौरान भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर बड़े दायरों के रूप में रहेगा, यानी काफ़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार भारी वर्षा, कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बादल फटने वाली स्थितियाँ भी जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के मिले जुले कई भागों में भारी से अति भारी वर्षा, कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधियां भी गुजरात से लगाकर राजस्थान होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का एक त्रिकोणनुमा स्थिति का माहौल बन रहा है वर्षा के रूप में। तो ये यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के आसपास की स्थिति रहेगी यूएससी के रूप में फिर से दूसरे सप्ताह के दौरान। तो ये काफ़ी प्रभावी सिस्टम वायुमंडल की ऊंचाई पर भी लगातार इस बार बन रहे हैं, जो कि एक मानसून के लिहाज से सकारात्मक स्थिति है। और आने वाले दिनों में देखें तो जो ला नीना की स्थिति है उसके उभरने की संभावना बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल अवस्था में रहेगा। मानसून के अंतिम पड़ाव में ज़रूर ला नीना की शुरुआती अवस्था रहेगी, तो उसका कोई विशेष प्रभाव मानसून पर नहीं होने वाला है, सकारात्मक यानी न्यूट्रल अवस्था रहेगी ज़्यादातर एसएसटी की, जो कि न तो उसका कोई सकारात्मक न नकारात्मक प्रभाव रहेगा। आईओडी भी लगभग जो है देखें तो धीरे धीरे न्यूट्रल की अवस्था में रहेगा। तो कुल मिलाकर स्थानीय प्रणालियों का काफ़ी ज़्यादा वायुमंडलीय ऊंचाई तक जो है अच्छा खासा प्रभाव है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी मानसून की स्थिति अच्छी खासी बनी रहेगी। 2025 मानसून सीजन के दौरान ला नीना की काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी भरपूर ला नीना ईयर या भरपूर ला नीना वर्ष होगा 2025, जिसमें इस साल से भी अधिक बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर इस साल भी जो है सामान्य व सामान्य से अधिक वर्षा होगी और नदी नाले उफान पर, कई बांध ओवरफ्लो होंगे। तो कुल मिलाकर इस बार खेती के लिहाज से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बहुत शानदार होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं राजस्थान के क्षेत्रों में भी। और अभी शुरुआती दिन है, अभी आज 1 जुलाई हुआ है और मानसून के पहुंचने के आंकड़े भी मौसम विभाग के द्वारा पिछले सालों में बदले गए हैं, जो पिछले लगभग 10 से 20 सालों के जो स्थिति रही है मानसून की उसके आधार पर। लेकिन पहले
जैसलमेर तक मानसून पहुंचने का जो आधार था, लगभग 70 सालों से जो स्थिति थी, मानसून जो पहुंचता था वह लगभग 15 जुलाई के आसपास तक मानसून की स्थिति पहुंचती थी। उसके पहले केवल प्री मानसून की स्थितियों से ही बारिश होने से बुवाई करते थे किसान, और कई इलाकों में उस दौरान सूखा पड़ा रहता था, यानी बिजाई के लायक वर्षा 15-20 जुलाई के आसपास से लगाकर होती, तब जाकर किसान 25 जुलाई तक भी बिजाई करते थे। लेकिन ज़्यादातर खंड वर्षा की स्थितियाँ प्री मानसून के रूप में पहले हो जाती थी, लगभग 10-15 जुलाई तक के पहले तब तक के किसान बुआई करते थे। लेकिन अभी देखें तो आज 1 जुलाई है और मानसून जैसलमेर तक पहुंचने की जो तारीखें हैं वह भी 8 जुलाई हैं। लेकिन इस साल भी देखें तो लगभग 7 से लगाकर 9 जुलाई तक यानी समय पर मानसून की संपूर्ण राजस्थान में उसको कवर करने की संभावनाएं बन रही हैं। बीकानेर अनूपगढ़ से लगाकर हनुमानगढ़ होते हुए, गंगानगर होते हुए बचे हुए फलोदी बेल्ट का क्षेत्र हैं, बाप तहसील वगैरह, और जैसलमेर का बचा हुआ हिस्सा है। तो कुल मिलाकर समय पर स्थिति रहेगी और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जिलों में जल भराव और जलमग्न होने जैसी भी संभावना पहले दूसरे सप्ताह के या कहे जुलाई के पहले पखवाड़े के दौरान होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।